नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा के पहले एक छोटी सी लाइन बता रहा हूं। एक गीत गजल गाना, मुझे मालूम नहीं है कि वो गीत है कि गजल है कि क्या है, बट मैं बोल आपको बता रहा हूं। बोल है कि आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसे छुपा रहे हैं। शायद ये गजल ही है, जगजीत सिंह ने गाया हुआ है। यह गाना अनायास मुझे याद आ गया जब मैं अपने टेलीविजन पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी को बेमतलब दांत फाड़ते हुए देखा। अरविंद केजरीवाल किसी सभा को संबोधित करते हुए दांत फाड़ रहे थे और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेवजह और बेमतलब मुस्कुरा रही थी, खिलखिला रही थी। तो मुझे वो गाना याद आ गया कि आप इतना क्यों खिलखिला रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। और गम तो साफ दिख रहा है कि अब की बार भाजपा ने सही धरा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब एक और माफी की चिट्ठी तैयार करके रख लिया होगा। आतिशी को भी एक दे दिया होगा, एक खुद भी दे दिया होगा, क्योंकि इस मामले में माफी मांगना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन शेष बच नहीं रहा है। हालांकि माफी मांगना केजरीवाल के लिए कोई नई बात नहीं है। वो हमेशा बयान देने से पहले माफी एक चिट्ठी जेब में रखता है, जहां कोर्ट से डिफिनेशन का केस आएगा वो माफीनामा लगा देगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार माफी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं कर पाएगी। क्योंकि नौटंकी की राजनीति, ये छीछा लेदर की राजनीति, ये बेमतलब उल जलूल बकवास की राजनीति से देश की जनता उबने लगी है। आप उसे और ज्यादा पकाऊ न बनाएं, यह एहसान तो आप करें ही करें। खैर, आज मुद्दा यह नहीं है। आज मुद्दा है कि समान नागरिक संहिता वादे के मुताबिक चुनाव घोषणा पत्र में मेंशन होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्य उत्तराखंड में लगाने जा रही है 6 तारीख को वो करीब करीब विधानसभा में पेश हो जाएगा। आज कैबिनेट में अप्रूवल मिल गया है। समान नागरिक संहिता संशोधन अधिनियम का विधेयक तैयार करने के लिए एक अवकाश प्राप्त विद्वान न्यायाधीश के जिम्मे लगाया गया था। कानूनविद, शिक्षाविद और बहुत सारे अपने विधाओं के महारत हासिल करने वाले महानुभावों के देखरेख नेतृत्व में यह एक व्यापक बिल बना है। भारतीय जनता पार्टी यह कह सकती है कि जो वादा किया वो निभाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वादा रहा है धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, समान नागरिक संहिता लगाएंगे और भी कई चीजें हैं। उसमें ये सब चीजें वो पूरी करती हुई नजर आ रही है। भव्य राम मंदिर आप देख रहे हैं, धारा 370 इतिहास बन गया है। अब लोग जानेंगे कि कोई एक धारा 370 कश्मीर में हुआ करता था। इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 संविधान था, जिसको भाजपा ने खत्म कर दिया है। मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूं कि समान नागरिक संहिता में क्या क्या है। सबको मालूम है कि वो सब नागरिक को समान अधिकार मिलेगा। शादी करने का अधिकार, तलाक देने का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार, ये सब समान होगा। कुछ चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उस पर कुछ बातें करूंगा, क्योंकि बाकी तो सारे चैनलों पर आ ही गया है और आपको पता ही है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण करता हूं, दिखाता, बताता, सुनाता हूं, जिसका विश्लेषण और चैनलों पर या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। बात जो और जगह नहीं हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। इस जो प्रस्तावित विधेयक है, जो विधानसभा में पारित होने के बाद विधि बन जाएगी, जब वो राज्यपाल महोदय उस पर साइन कर देंगे, विधानसभा में बहस होगा, कई चीजें अमेंडमेंट होगी, कई चीजें जोड़ी जाएंगी, कई चीजें उसमें से हटाई जाएंगी, क्योंकि ये तो विधानसभा का प्रेरोगेटिव है। विधायक अपने अपने अनुशंसा रखेंगे, कुछ वापस लिया जाएगा, कुछ जोड़ा जाएगा, लेकिन जो अभी है मैं उस पर बात कर रहा हूं। मित्रों, एक चीज इसमें बहुत बढ़िया है, वो है ये जो लिविंग रिलेशनशिप आजकल चला हुआ अंग्रेजी में, जिसको हम लोग हिंदी में रखैल कहा करते थे। मैं अपने महिलाओं से क्षमा मांगते हुए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अनादिकाल से रखैल शब्द है, ये किसी महिला का अपमान नहीं है। रखैल शब्द था, है, और अब उसको अंग्रेजी में लिविंग बना दिया गया है, क्योंकि हमारे समाज में यह मान्यता है कि अगर 2 लोग, मतलब पुरुष और महिला, आपस में यौनाचार करते हैं बिना विवाह के, तो वो अनैतिक है।
और वो नैतिकता के श्रेणी में नहीं आएगा। तो अगर आप किसी के साथ यौन संबंध बना रहे हैं, उन्मुक्त यौन संबंध बना रहे हैं, तो वो या तो आप विवाहिता हैं या रखेल हैं। आजकल लिविंग रिलेशन का बड़ा जमाना है। मॉडर्न युग में उसको अंग्रेजी में लिविंग रिलेशन कर दिया गया है। वो जैसे कई चीजें अंग्रेजी में देख सुनने में अच्छी लगती हैं, हिंदी में खराब। जैसे आदमी कहता है यार बेवड़ा है, यार दारूबाज है, अंग्रेजी में ड्रिंक कहा गया है, हमने ड्रिंक लिया है। हिंदी में कहा जाता है पियक्कड़ है। तो वो कुछ चीजें हैं जो अंग्रेजी में छुपी ढपी जैसी और आधुनिक लगती हैं। लिविंग रिलेशन उसी में का एक पार्ट है, वही एक शब्द है। खैर, इस विधेयक में प्रस्तावित है कि हर पुरुष को यह बताना पड़ेगा कि वो लिविंग रिलेशन में किसके साथ रह रहा है। उससे दो चीजें बहुत फायदेमंद मुझे दिख रही है, महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी। चूंकि पिछला यही भाजपा सरकार ने बता दिया था, कानून बना दिया था कि अगर आप वयस्क हैं तो आप किसी के साथ यौन संबंध बना सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है। मतलब पहले होता था ना कि कोई जान जाता था कि यार मेरी बेहता पत्नी फलाना के साथ कुछ अवैध कर रही है तो एक केस बनता था। लेकिन अब वो अगर वयस्क और उसने मर्जी से कुछ कर रही है या कर रहा है तो उस पर अब केस नहीं बन रहा था अगर आप वयस्क हैं तो। उसके आड़ में और भी बहुत ज्यादा उसके प्रभाव में कुकर्म बढ़ गया था, अत्याचार बढ़ गया था। लेकिन इस बिल में एक प्रस्ताव है कि अगर आप किसी के साथ लिविंग रिलेशन में है तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, उसी तरह से जिस तरह से शादी का रजिस्ट्रेशन होता है। शादी में शादी लिखा जाएगा और इसमें लिविंग लिखा जाएगा। फायदा इसमें क्या है? फायदा इसमें है कि लड़की को भी पता चलेगा कि वो लड़का जिसके साथ वो लिविंग में रह रही है वो और कितने लोगों के साथ लिविंग में है, और लड़के को भी पता चलेगा कि वो जिस लड़की के साथ लिविंग में रह रहा है वो और कितनों के साथ इस टाइम लिविंग में और इसके पहले कितनों के साथ रह चुकी है। तो इससे उसको यह समझने में आसानी होगी लड़के को और लड़की को कि हम लिविंग में किसी के साथ रह रहे हैं तो उसका करैक्टर कितना है, क्या वो हर हफ्ते एक एक आदमी के साथ रिलेशन में रह रही है या एक एक लड़के के साथ या एक एक लड़के के साथ, ये लड़का लड़की दोनों पर लागू है। तो उससे क्या होगा कि उन्मुक्त यौनाचार पर कुछ न कुछ ब्रेक लगेगा। क्योंकि आज के तारीख में तो ये बताने की जरूरत नहीं थी, संडे को मेरे साथ मंडे को तेरे साथ वाली हाल थी। संडे टू संडे अलग अलग तिथि होती थी। यह सब हम लोग दिल्ली में महानगरों में देख रहे हैं। यह एक मुझे बहुत बढ़िया लगा। दूसरा जो इसका मजबूत पहलू था, ये नागरिकता के अंदर नहीं आता, ये आम नागरिक अधिकार के अंदर आता है जिसमें परिलक्षित किया गया और ये बड़ा ही स्वागत योग्य है। वह यह है कि महिला का संपत्ति में अधिकार तो बहुत पहले से सुनिश्चित कर दिया गया था। जैसे मेरा बेटा और बेटी है तो मेरे संपत्ति पर बेटा बेटी दोनों को अधिकार है। और मैंने ये अनाउंस भी कर दिया है कि मेरी जो संपत्ति है उसमें मेरे सभी बच्चे समान रूप से हैं, उन सबको मिलेगा। ये नहीं है कि मेरा संपत्ति का वारिस मेरा बेटा ही होगा बेटी नहीं होगी, नहीं, दोनों होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अब इसमें एक कानून बना गया है कि बेटी संपत्ति लेगी तो भरण पोषण भी करेगी। ये जो विधवा आश्रम और वृद्धाश्रम में ये जो लोग बुजुर्ग लोग तड़प रहे हैं, अपने जीवन के अंतिम सांसें गिन रहे हैं, सिसक रहे हैं, अब उनके जिंदगी नर्क से हो गई है क्योंकि उनका बेटा है वो है नहीं, बेटी ससुराल में मस्त है और खेत बधार जंपरी जो अपने लिए वो बेच बाच करके अपने किनारे कर गई या कर गया और वो लोग सिसक रहे हैं। अब इसमें यह प्रोविजन दिया गया है कि आपको अपने माता पिता का भरण पोषण भी करना है। अगर कोई अकेलौता, आजकल चूंकि सिंगल चाइल्ड का जमाना है, बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान लोग एक ही बच्चा कर रहे हैं। मेरी अपनी एक फुआ है, पावर ग्रिड में बहुत बड़े अधिकारी हैं, टॉप लेवल के। फुआ भी टॉप लेवल के हैं और दो टॉप लेवल के बीच में एक बेटी है, वो डॉक्टर है, उसका शादी हो गया। फुआ अकेले, खैर लड़की है तो शादी करके जाएगी। तो अब सिंगल चाइल्ड का जमाना है, कहा जाता ना हम दो हमारे दो, अब हम दो और हमारे एक, ये वाला सिस्टम चला। लोग कहेंगे एक बच्चा होगा तो उसका भरण पोषण होगा। मेरे भाई है, बढ़िया वकील है, ठीक ठाक प्रैक्टिस है उसका, उसकी एक ही बेटी है। तो ये एक जमाना चल रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान दिया जा रहा है और बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए। ऐसी स्थिति में अगर एक बेटा या एक बेटी है, बेटी शादी करके चली गई तो माँ बाप क्या करेंगे? तो अब ये बाउंड किया गया है कि अगर आप
बेटी ही हैं तो आपको अपने माता पिता का भरण पोषण करना ये कानूनन मजबूरी बता दी गई है। यह चीज स्वागत योग्य है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का हृदय से स्वागत करता हूँ। बाकी जो चीजें हुई हैं कि महिला का महिला होने पर गर्व होगा, उसका शरीर है, उसका शरीर का इस्तेमाल वो कैसे करेगी या कराएगी उसको अधिकार दिया गया। पहले ये नहीं था। पहले था कि हिंदू धर्म के अलावा और धर्मों में शादी की उम्र सुनिश्चित नहीं थी। 80 साल का बूढ़ा 8 साल के लड़के से निकाह पढ़वा लेता था। लेकिन अब जो भारत के संविधान में लड़की के निकाह या शादी का जो तारीख उम्र बताया गया है, पहले 18 साल था, अब 21 साल हो गया है। मतलब अब 21 साल के पहले किसी लड़के की शादी आप नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। उसी तरह से आपको गोद लेने का अधिकार मिल गया है। कोई लड़की है बांझपन का शिकार या कोई लड़की है जो बच्चा पैदा करना नहीं चाहते, कहती है मैं क्या करना, दुनिया में इतने लावारिस बच्चे घूम रहे हैं, किसी को प्यार दे करके अपना बना लेंगे। तो उसका अधिकार अब मुसलमान को भी मिल गया कि वो गोद ले सकती है। कई चीजें था वो जो चीजें इसमें जोड़ी गई है। कुछ चीजें जो प्रचार किया जा रहा है कि इसमें मुस्लिम मान्यताएं या धार्मिक मान्यताएं प्रभावित होगी, वो बिल्कुल कहीं नहीं है। मतलब आप जिस धर्म के हैं, आपका विवाह, आपका जीना मरना आपके धर्म के अनुसार होगा। जैसे मैं हिंदू धर्म में हूं, मेरी विवाह हो गई, अब दूसरा करने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन अगर आज के बाद मेरा बेटे का विवाह होगा तो वो पंडित का फेरा से होगा या कोर्ट मारे से होगा या माला डाल के करेगा या आई लव यू करके कर लेगा, ये भी उसकी मर्जी है। कानून इसमें नहीं रोक रहा है। सिर्फ कानून कह रहा है कि आपने शादी किया, उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसी तरह से अगर मैं मुसलमान होता तो मेरा निकाह पढ़ाया जाता मौलवी के सामने। हमको नहीं कहा गया कि आप जाकर के पंडित का फेरा लगवाइए। ऐसा नहीं है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित नहीं किया गया। वो आपको स्वतंत्रता है। सिर्फ यही है कि आपको समान नागरिकता का अधिकार है। अगर आप मुसलमान हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन, ईसाई है तो आपको एक विवाह करना है तो एक ही करना है। एक बात और बता देता हूं, झूठ प्रचार किया जाता है कि मुसलमान को बहुविवाह से रोका गया है या मुसलमान उससे दुखी होगा। एक सर्वे में पता चला है कि 2.25% मुसलमान बहुविवाह करते हैं। मैं बहुत मेरे कई आईएएस अफसर, आईपीएस, जज, कलेक्टर मेरे दोस्त मित्र हैं जो करे यार एक ही का खर्चा नहीं बर्दाश्त नहीं हो, दूसरी कहां से सोच सकते हैं भाई। मेरे एक मित्र है आईएएस है, सेक्रेटरी लेवल के हैं। मैं उनसे कई बार बात करता हूं, कहते हैं यार पर मार भाई, एक ही का खर्चा नहीं हो रहा, तुम दूसरी की बात करो भैया, इससे पंडित राव छूटे। मैं तो कुछ हंसी मजाक भी करते हैं जो यहां कहूंगा तो शायद कुछ लोगों को हल्कापन महसूस होगा। आज बहुविवाह का बात वो बहुत कोई और मजबूरी या कोई और जरूरी या कोई और इंतफाकन आ जाता होगा, कोई इसी कारण आ जाता तो हो रहा है। नहीं तो बहुविवाह मुसलमान में भी नहीं आ रहा। आप कुछ प्रचलित नाम जान लीजिए, जावेद अख्तर, आप ऐसे कुछ नामों को उदाहरण ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन प्रचार से मेरा मतलब नहीं कि कौन आदमी प्रचार कर, कौन आदमी दुष्प्रचार कर रहा है। एक चीज का मैं एहसान मानूंगा भारतीय जनता पार्टी का कि जो कहा वो किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो जो चीजें कहा था, बहुमत आने के बाद उन चीजों को किया। अटल बिहारी वाजपेयी से एक बार पूछा गया था कि अब तो आपकी सरकार है, आप राम मंदिर क्यों नहीं बना रहे? तो अटल जी ने कहा था कि आप मुझे पूरा बहुमत दीजिए और पूरा काम लीजिए। आपने अधूरा बहुमत दिया, मैं अधूरा काम दे रहा हूं। आज अटल जी के पार्टी के उसनी का एक शागिर्द आज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। आज दोनों सदनों में उसकी बहुमत है। राम मंदिर में पूजा हो रहा है, ज्ञान वापी में पूजा शुरू हो गया है और मथुरा में भगवान कृष्ण की बंसी बजा रहे हैं कि एक दिन आएगा, क्योंकि मथुरा भी उसी के लिस्ट में है। समान नागरिक संहिता, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और एक चीज और आने वाली है, वो चुनाव के बाद आएगा कि पहले आएगा, वो होगा पॉपुलेशन रजिस्टर। पॉपुलेशन रजिस्टर इस देश की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज आएगा, चुनाव के पहले आएगा या चुनाव के बाद आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन समान नागरिक संहिता के बाद पॉपुलेशन रजिस्टर ही आना है, क्योंकि इस देश में पॉपुलेशन रजिस्टर का होना बड़ा जरूरी है। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अपना अकल लगाए, बहकावे बिल्कुल ना आए, क्योंकि लोग अपने मतलब से बहकाते हैं।
आप अपना आंकड़ा लगाएंगे तो जान पाएंगे कि असल में हो क्या रहा है। तब तक आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।